हाय एवरीवन, अगर आपका भी 6 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले टॉप 7 से 8 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि लगातार एग्ज़ाम में पूछते चले आ रहा है और कल यानी कि 6 फरवरी को आने का भी इसका पूर्ण संभावना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और आपको ये हर हाल में याद भी कर लेना है ये सब प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता है। ये क्वेश्चन आपका है सिपाही की माँ कहानी से। तो देखिए इसका आंसर क्या देखते हैं। आंसर कहता है कि मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से और अंग्रेज़ों के साथ लड़ने गया था और दूसरे पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने एक को दुश्मन समझते हैं, इसलिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ठीक है। देखिए मानक और सिपाही यानी कि मानक भारत के तरफ से लड़ने गया था और सिपाही मतलब अंग्रेज़ों की बात कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों यानी कि आपस में एक दूसरे के देशों से जब युद्ध हो रहा था तो एक इस तरफ था और दूसरा उस तरफ, तो दोनों मतलब एक दूसरे का दुश्मन मानकर मारना चाहता है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, ओके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरी विवरण अपने शब्दों में लिखे। ये सब आपका 4 से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। आपको रट लेना ये सब, अगर याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ये PDF भी चाहिए तो आपको दे देंगे और आप लोग हर हाल में इसको याद कर लेना है। कल के एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कहता है कि लेखक ओम प्रकाश के पिताजी अचानक तीसरे दिन विद्यालय के सामने से जा रहे थे। बेटे ओम प्रकाश को विद्यालय के मैदान में झाड़ू लगाते देखकर रुक गए, ठीक है। कौन झाड़ू लगा रहा था, तो ओम प्रकाश लगा रहा था, ठीक है। तो उसका पिताजी देखा तो वो रुक गए झाड़ू लगाते, मतलब देखा तो अपने बेटे को, ठीक है। वहीं से आवाज़ लगाई कि ओम प्रकाश, जिसे उसके पिताजी मुंशी कहकर पुकारते थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि मुंशी किसको पुकारते थे, यानी किसका प्यारा नाम था, ठीक है, यानी किसका दूसरा नाम था, तो आप कहेंगे ओम प्रकाश का, ठीक है। तो कौन पुकारते थे, तो उसका पिताजी पुकारते थे, ठीक है। वे कहकर संबोधित करते थे, यानी कि मुंशी कहकर संबोधित करते थे। मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं, यानी उसके पिताजी बोले कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। उन्हें देखकर लेखक रोने लगता है, ठीक है। इतने में उनके पिताजी सड़क से मैदान में आके यानी कि उसके समीप आकर पहुंच गए और पहुंचते करके पूछा कि, तो लेखक पिताजी को सारी बात बताते हुए कहता है कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते, ठीक है। तो यानी कि लेखक वो अपना पिताजी को सुनाते, ओम प्रकाश यानी जो अपने पिताजी को सुनाते हैं कि ऐसे 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हैं और ये पढ़ने भी नहीं देते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है कि इतना सुनकर पिताजी ने पुत्र के हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। पिता की लंबी लंबी मूछें गुस्से में फनफनाने लगी और चीखते हुए बोले, कौन मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हैं। अगर आप ये कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा अजीब लगता होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि लेखक ओम प्रकाश के पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज रही थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर लोग भी बाहर आ गए, ठीक है। जो हेडमास्टर को इतना ज़ोर से चिल्लाया कि हेडमास्टर के साथ साथ बहुत सारे मतलब सभी मास्टर भी बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आ गए, हेडमास्टर ने गाली देकर उसके पिताजी को धमकाया, लेकिन उल्टा ही उसके पिताजी को गाली दिया और धमकाया भी, लेकिन तो धमकी का कोई असर ना दिखते हुए लेखक के पिताजी पूरे साहस और हौसले से उच्च स्तर में हेडमास्टर कालीराम का सामना किया। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि हेडमास्टर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे कालीराम, ठीक है। इस घटना को लेखक पर एक ऐसा असर हुआ लेखक कभी भूल नहीं पाया, ठीक है। देखिए इसका आंसर यहीं तक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से आपका ये 4 से 5 नंबर का प्रश्न बनेगा कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, तो उसके जो बेटे हैं ओम प्रकाश उसको झाड़ू लगाते हुए देखा और उसके आगे क्या किया, तो आप लोग देखें कि उसे झाड़ू फेंक के यानी कि मास्टर से लड़ाई करने बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, ये आपका 4 से 5 नंबर तक में आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कहता है कि डायरी मन का कूड़ा है। डायरी क्या है, तो एक मन का कूड़ा है। डायरी में शब्द और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है। वह अपनी यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्द में लिखता है, ठीक है।
डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, ठीक है, दूसरे के लिए नहीं। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, अपने पर्सनल बात को लिखी जाती है और दूसरे के लिए नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्द का भंडार भी है तो उन शब्दों के लायक वे भाव ही नहीं होते। डायरी के मुक्तांश में भी होता है सूक्ष्मता भी, और शब्द अर्थ और भावार्थ मेल के कारण डायरी का लिखा जाना मुश्किल है, ठीक है। देखिए, डायरी का लिखा जाना मुश्किल इसलिए है कि जब आपके मन में कोई भी सवाल होगा, यानी कोई भी चीज़ होगा ना, तो आप अगर कॉपी में अगर लिखना चाहेंगे उस चीज़ को, तो आप लिख नहीं पाइएगा, ठीक है। यानी मन में कुछ और चल रहा है, लिख नहीं पाइएगा उस ढंग से। एग्जाम्पल में अगर आपको किसी को मैसेज लिखना है, मतलब चिट्ठी लिखना है, तो अगर आप लिखते हैं तो आप सोचेंगे पहले, मतलब कैसे लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें, ये सब, मतलब इसीलिए कहता है कि डायरी लिखना मुश्किल है काफ़ी, ठीक है। यानी कि जो भी है आपको ये लिख देना है, आपको अगर आपको याद है तो याद है तो ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट कहता है कि डायरी क्या है। डायरी क्या है? देखिए, डायरी दैनिक वृत्त की पुस्तक है। डायरी एक दैनिक वृत्त की पुस्तक, यानी कि रोज़ इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी रोज़ की घटनाओं को लिखना, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस दैनंदिनी में कहा जाता है, दैनंदिनी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं व अनुभवों का वर्णन होता है। किसी व्यक्ति की डायरी से उसके मन के भाव, उसके जीवन के लक्ष्य, जीवन की स्थिति परिलक्षित होती है। डायरी किसी के जीवन का दर्पण होता है, ठीक है। देखिए, डायरी, मान लीजिए आप डायरी लिख रहे हैं रोज़, ठीक है, तो आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जो ने मतलब आप जो भी देखें वही सब आप लिखेंगे, उसमें जो आपको बनना है वही लिखेंगे। तो इसलिए कहता है कि डायरी जो है आपका क्या, जीवन का दर्पण है, ठीक है। उसके मन का जो भी भाव वो सब उसमें रहता है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये सब आपका 2 नंबर से भी 2 नंबर का वाला प्रश्न आ सकता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए, ये नेक्स्ट कहता है कि त्रिच क्या होता है। त्रिच क्या होता है? क्या उसके काटने से आदमी बचता है? ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए, त्रिच एक विषैला और भयानक जंतु है। इसके काटने पर मनुष्य इसके विष के प्रभाव से बच नहीं पाता है। तो त्रिच क्या है? एक विषैला यानी कि जंतु है, ठीक है, जो छिपकली की तरह, यानी कि बोले तो गिरगिट के जैसे रहता है, ठीक है। तो वो इसके जो जहरीला, इसको काटने से मनुष्य बच नहीं पाता है, ठीक है। उस दंत तिरछ के सामने ही हमारे समाज में भी विषैले तिरछ रूपी मनुष्य हैं, जिसके दुष्प्रभाव के कोई भी बच नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन समझिए, ठीक। क्या क्या था कि तिरछी एक विषैला यानी कि जंतु है, जिसके काटने से मनुष्य बच नहीं सकता, ठीक। ठीक वैसे ही जंतु तिरछ के समान ही हमारे समाज में विषैले तिरछ रूपी मनुष्य है, ठीक है। इसमें लेखक कहना चाहते हैं कि ठीक उसी तरह हमारे समाज में तिरछ के जैसे विषैले मनुष्य भी हैं, यानी कि बहुत सारे आदमी भी हैं जिसके व्यवहार जो है ना वो तिरछ के जैसे है, यानी कि व्यवहार से कोई बच नहीं पाता, ठीक ना। ये सब इसमें लिखा गया, ठीक है। देखिए, भयानक एवं खतरनाक होते हैं, इसके इनके विषवान से बचना मुश्किल होता है। विषवान मतलब होता है ना, कई लोग बहुत ख़राब होते हैं, यानी कि बोलते हैं, सबसे लड़ते रहते हैं, यानी दुष्ट है। तो विषवान मतलब खराब बोली, ये सब, ठीक है। तो ये सब इसमें कहा गया है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 6 नंबर प्रश्न कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। हालांकि ये सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आपके ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका आंसर कहता है कि बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे, यानी कि बातचीत के जो यानी कि संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से बहुत सारे बातें रखे हैं, लेकिन इनमें जो जॉन बेंसन और एडिसन के विचार को लेखक ने यहाँ अर्जित किया, यानी कि इस लेखक में बातचीत में यानी कि क्या बोलते हैं, जॉनसन और एडिसन के विचारों को ही लिखा है, ठीक है। देखिए, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान, देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि बेन जॉनसन का क्या कहना है और एडिसन का क्या कहना है। ये अलग अलग भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपका है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा बातचीत के संबंध में, तो आप कहेंगे कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब मनुष्य बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो, वो कुछ आपको बोलेगा ही नहीं, तो आप उसे नहीं जान पाओगे। ठीक है ना, शक्ल देख के नहीं पता कर पाओगे कि ये कैसा अच्छा है कि बुरा है। जब तक वो बोलेगा ना तब तक वो पता नहीं चलेगा कि ये खराब व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है ना, तो ये सब आपका इसने कहा है। ठीक है, और वहीं आपका देखिए एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्ति में हो सकती है। यानी जो असल बातचीत होती है ना, वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने एक दूसरे के सामने दिल खोल के बात करते हैं। ठीक है, जब तीसरे आदमी की अनुपस्थिति मात्र से बातचीत की धारा बदल जाती है। मान लीजिए आप दो आदमी हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मतलब प्रेम से बात करें। ठीक है, वहीं अगर तीसरा आदमी आ जाए तो आप क्या कहेंगे, तो उसका धारा बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग उसको नहीं बताना चाहेंगे। इसलिए कहता है कि दो आदमी के बीच ही असली बातचीत होती है। ठीक है, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का आपका प्रश्न आएगा, लगभग 4 से 5। ठीक है, देखिए कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है, यानी खुद से बात करना। ठीक है, वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचता है। अगर आप अपने खुद से बात करेंगे, अपने आप में बात करेंगे, तो आपको मतलब क्रोध कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा नहीं आएगा, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो प्रतिक्षण है नए नए रंग दिखाई करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को पंचतात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। देखिए मन हमारा ऐसा है ना कि अगर हम अभी चाहेंगे कि कुछ भी सोच ले तो उस तरफ हम सोच सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ सोच सकते हैं। कोई भी मान लिया, अगर मेरा मन में आया कि हम आज डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर बन के सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बन गए, इलाज कर रहे हैं, पुलिस बन गए हैं, या फिर कुछ भी टॉपर बन गया आज, तो हमारा मन जो है कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक है, अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की वृत्ति को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मवेदना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण होगा, और मतलब बोलने पर नियंत्रण होगा। ठीक है ना, अगर अपने आप से अपने आप में बात करोगे तो ठीक है, तो उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी भी से ना वैर रहेगा, यानी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, सबसे अच्छे से बात करेगा। अगर आपने खुद से बात करने लगे ना, अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल में, अगर आप कहीं कोई काम किसी से बोलने जा रहे हैं कुछ भी, तो पहले अपने आप से पूछिए कि हम क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, मतलब खुद से बात कीजिए। तो इससे क्या होगा कि दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होगा। ठीक ना, तो इससे क्या होगा कि आपका किसी से मतलब वैर नहीं रहेगा, किसी से दुश्मनी कुछ नहीं होगा। ठीक ना, तो बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हमारे सर्था एवं नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपने जिह्वा को काबू में रखें, यानी जीभ को काबू में रखकर मधुरता से श्रित वाणी बोले, यानी मधुर से प्यार से सबको बोले। ठीक ना, किसी भी कटुता रहेगी ना, वह दुनिया खूबसूरत हो जाएगी मनुष्य के बातचीत के उत्तम सही तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने को सही बनाएंगे तो पूरा दुनिया आपको सही दिखेगी। ठीक है, इसलिए अपने आप को बदलना चाहिए अगर आपको दुनिया अच्छा देखना है तो। ठीक है, तो ये था आपका कुछ प्रश्न, और नेक्स्ट पार्ट में आपका इसके जो दूसरे पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी आपका 10 से 15 सब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।